हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी चल रही होगी अच्छी खासी, ऐसी उम्मीद करता हूं। और नहीं चल रही है तो फिर ये आपकी कमजोरी ही है एक। और दूसरा, सबसे अच्छी एक खुशी की बात कहना चाहूँगा आपसे कि पिछली बार मैंने इस बच्चों को देखा, एएलपी के लिए बच्चे बहुत सीरियस थे। हालांकि वो भर्ती थोड़ी सी डिले होती गई, उसका भी सीबीएटी और ये सब होना है, तो उस भर्ती से अभी बच्चे बाहर नहीं आ पाए हैं। और वो नहीं आ पाए हैं, उसका सबसे बड़ा ये कारण है कि वो भर्ती काफ़ी लेट हो चुकी है और जिस वजह से बच्चे इस भर्ती पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अच्छी बात यह होगी कि जो उसमें टॉपर बच्चे हैं वो उस तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो उनको भरोसा है कि वो उधर लग जाएंगे। और आप जो जो उनसे अलग हैं या जो उस भर्ती में रह गए, या और जो नए बच्चे हैं इस भर्ती के लिए आए हैं, तो निश्चित तौर पर एक गोल्डन चांस है उस भर्ती की। उसमें चाहे वो 18,000 17,000 जो भी वैकेंसी उसमें रही, लेकिन आपकी इस बार हैं 10,000 ही वैकेंसी, 9970 वैकेंसीज हैं। पर ये उसके मैच करती हुई कट ऑफ बनेंगी, क्योंकि इस बार जो मैं रुझान देख रहा हूं बच्चों का, उस भर्ती में बहुत अच्छा रुझान था। और जो टॉपर्स बच्चे हैं वो सब उस तरफ हो चुके होंगे, जो बचेंगे वो इस तरफ आएंगे। तो आप अगर उस भर्ती से रहे हैं तो मैं फिर कह रहा हूं कि आपके लिए गोल्डन चांस है, इसकी तैयारी कीजिए। और एएलपी का कंपटीशन, बाकी कंपटीशन अगर मैं एनटीपीसी या और किसी से कंपैरिजन करूं तो वो काफ़ी कम रहेगा उनके मुकाबले। तो इसलिए, क्योंकि यहां पर स्टेप्स ज़्यादा हैं भर्ती होने के। एनटीपीसी में आपके दो ही स्टेप्स हैं, कहीं टाइपिंग भी है तीसरा स्टेप पर कहीं नहीं है। तो ये आपके लिए एक अच्छा चांस है। अगर आप एएलपी का फॉर्म भर चुके हैं और आप ये इंतजार कर रहे हैं कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, तो ये आपके लिए एक अच्छा चांस है। और मैं ये बता रहा हूं कि अभी इसमें एग्ज़ाम में समय है और हो सकता है वो आपको नवंबर दिसंबर तक का समय मिले। हालांकि सबसे पहले इस साल का भी, पिछली बार भी, 2024 में भी सबसे पहले एग्जाम आप ही का हुआ था। और 2025 में जब भी कोई 25 की भर्ती का एग्जाम होगा तो भी आप ही का होगा। पर वो नवंबर दिसंबर, क्या मैं कह रहा हूं, हो सकता है ये अगली साल भी जाए, पर आपको लगे रहना है। जो इस समय छोड़ देंगे, अपनी तैयारी को थोड़ा ढीला कर देंगे, लूज कर देंगे, तो निश्चित तौर पर फिर आप इस वैकेंसी से अपने आप को बाहर समझिए। जो केवल एएलपी पे फोकस किए हुए हैं उनको इस भर्ती के लिए, केवल इस भर्ती की तैयारी करनी चाहिए, मेरा मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि वो सिलेक्शन आराम से ले जाएगा। बाकी सब जगह बहुत अच्छा खासा कंपटीशन है, क्योंकि यहां पर आपसे एक स्पेशल योग्यता मांगी जाती है। जो आपकी 12th के साथ आपकी जो डिप्लोमा वगैरह है, आईटीआई वगैरह है, वो चाहिए ही चाहिए यहां पर, जो आपकी कंपटीशन को काफी हद तक कम कर देते हैं। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि मेरे भाई, इस मौके को जाने मत देना, क्योंकि इस समय उन बच्चों का इस पर ध्यान बहुत कम है। अगर आप पढ़ने में कमजोर रहें या आपको लगता है कि मैं और जगह नहीं ले पाऊंगा, तो इसमें आप ले पाएंगे बहुत आराम से। ठीक है, तो मैं आपको स्टेप्स बता देता हूं एक बार फिर। CBT 1, CBT 2 दो एग्जाम होंगे। CBT 1 आप सबको मालूम है, एक कॉमन टेस्ट होता है भीड़ को कम करने के लिए ये। फिर चुनिंदा बच्चों को CBT 2 में बैठाया जाएगा। और CBT 2 में जब बैठाएंगे, 15 गुना बच्चों को CBT 2 के लिए पास किया जाता है। और पिछली बार 3 लाख के आसपास बच्चे CBT 2 के लिए किए गए। और इस बार भी अगर 15 गुना या 20 गुना, देख लीजिए 15 गुना ही आई थिंक, 15 गुना बच्चों को, तो 1.5 लाख बच्चे CBT 2 में बिठाए जाएंगे। तो 1.5 लाख में आना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन यहां CBT 2 में जो एक विशेष एग्जाम होता है, साइंस एंड इंजीनियरिंग जो पार्ट है, वो 50 नंबर का है 100 में से। उसको बहुत शानदार तरीके से आपका ये चैनल पढ़ाता है। और दूसरा, इसमें एक जो टेक वाले आपका जो क्वालिफाइंग पेपर है वो भी होना है। तो उसके लिए भी मैं आपको बता करके चलूंगा कैसे आप वो तैयारी कर सकते हैं। और फिर ये CBAT है, तो इसकी चिंता आप मत करिए, इसको हम अभी भी पढ़ा रहे हैं। जो पुराने वाले बैच के बच्चे हैं, हालांकि उनकी कोई डेट नहीं आई अभी CBAT की, लेकिन वो पढ़ रहे हैं। और उनसे आप रिव्यू लेंगे तो वो कहेंगे कि सर शानदार पढ़ाया है। ठीक है, कहाँ पढ़ा रहे हैं वो आप इस चैनल पे प्ले लिस्ट है पूरी, आप देख लीजिएगा। CBAT बहुत आसान चीज होती है। CBAT अगर आप इसको मुश्किल समझ रहे हैं तो ये आपकी भूल है।
तो इससे इससे आप डरिए मत। ये बहुत आसान चीज, अगर चाहोगे कि 1 महीने में मुझे पास करना तो 1 महीने में पास हो जाएगा ये। तो ये कोई नई चीज मत समझिए इसको। CBT 2 में सबसे ज्यादा टेक पार्ट की आपको चिंता होती है, साइंस एंड इंजीनियरिंग की चिंता होती है, तो उसके लिए मैं आपको पूरा इंतजाम बता करके जाऊंगा। और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल ये होता ही है, आपको मालूम है। तो ये स्टेप्स हैं ALP में भर्ती होने के, अर्थात आप असिस्टेंट लोको पायलट बन जाते हैं, रेल आपको चलानी है। और इसमें करीब 1 लाख के आसपास भी आपकी सैलरी बन सकती है, आपको ओवर टाइम और ये सब मिला करके, क्योंकि सबको ओवर टाइम मिलता है इसमें। इसमें शायद ही कोई ऐसा है जो केवल अपनी सैलरी लेता होगा, सबके ओवर टाइम यहां बनते हैं और अधिकतर लोगों का 1 लाख प्लस सैलरी बन जाती है। ठीक है, और CBAT की डेट आ चुकी है। हाँ, CBAT की डेट जो है 15 जुलाई 2025 को CBAT होना है। ठीक है, असिस्टेंट लोको पायलट का पिछले वालों का। तो अभी वो 30 नंबर पे भर्ती जा पहुंची है। CBT 1 हो गया, CBT 2 हो गया, अब CBAT 15 जुलाई को होना है। तो भर्ती जा रही है अंतिम चरण की तरफ, तो ऐसा नहीं है कि बहुत स्लो चल रही है। तो इसलिए आपको थोड़ा पॉजिटिव रहना चाहिए इसको लेकर। 15 गुना बच्चे पास किए जाते हैं CBT 2 के लिए, ये लिख रहे हैं। हाँ हाँ, वो मैंने बता दिया। 75 क्वेश्चंस 75 मार्क्स के होंगे। 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स के, जो CBT 1 में होते हैं। 60 मिनट आपको CBT 1 में दिए जाएंगे। 1/3 की रेलवे के हर एग्जाम में रहती है। ये केवल नेगेटिव मार्किंग, और ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी 15 गुना बच्चे एक बार आए, क्योंकि 10,000 वैकेंसी है, तो 1.5 लाख बच्चे एक बार CBT 2 के लिए क्वालिफाई हुए। 1,50,000 बच्चे एक बार CBT 2 के लिए क्वालिफाई हुए। इस पेपर का रोल खत्म। इस पेपर में फिर आपके कितने भी मार्क्स क्यों ना आए हों, उससे कोई मतलब नहीं है। फिर CBT 2 में आप कितना अच्छा स्कोर करते हैं, उससे सिलेक्शन सुनिश्चित होता है। तो आप देखिए CBT 1 में आएगा क्या क्या, बहुत कॉमन सी चीजें हैं कि जीके और करंट अफेयर्स 10 नंबर के, साइंस 20 क्वेश्चन आपके होते हैं, मैथ के 20 क्वेश्चन हैं। इसमें एडवांस नाम मात्र का होता है, 2-1 क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे, बाकी सब अर्थमेटिक ही होता है। रीजनिंग 25 क्वेश्चन, तो रीजनिंग का सबसे बड़ा रोल है और GS का बहुत कम रोल है। तो ये आपको ये तैयारी ALP CBT 1 की, मुझे लगता है कि अगर आप NTPC की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप ग्रुप D की तैयारी कर रहे हैं, तो ये तैयारी अपने आप हो रही है। तो इसके लिए फिर बहुत चिंतित नहीं होना है अगर आप उन एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो। तो इसके लिए चिंता बस CBT 2 में जो क्वालिफाइंग वाला पार्ट है और CBAT, इन दोनों को लेकर के बच्चा चिंतित रहता है। तो उसके लिए हम बैठे हैं। ठीक है, उसके लिए मैं बता करके जा रहा हूं, पर पहले आपको इतना बता देता हूं कि भाई ये जो है ना, रेलवे ALP के लिए जो आप CBT 1 CBT 2 दोनों में ये तैयारी काम आएगी। फिलहाल हमारा फोकस CBT 1 पे है, तो CBT 1 के लिए हम इसको NTPC और ग्रुप D और ALP तीनों को साथ लेकर के चल रहे हैं। ALP का हमारे पास पेपर भी, अनुभव भी है। 2024 में जो पेपर हुआ लेटेस्ट, किस तरह के पैटर्न पे क्वेश्चन पूछता है, अभी NTPC में किस तरह के क्वेश्चन शामिल कर रहा है, कुछ फर्क आया है क्या, तो वो सारी चीजें हम शामिल करते हुए इन प्रैक्टिस सेट्स में लेंगे, ताकि आप कम से कम इतना तो अपने आप को रनिंग में रखो कि ALP का हो, चाहे ग्रुप D का हो, चाहे NTPC का आपका एग्जाम हो, अगर आप इन सेट के टच में हैं तो आप लेटेस्ट पैटर्न के टच में रहेंगे। तो ये शानदार टीचर्स आपकी क्लासेस रीजनिंग की 2 बजे से ले रहे होंगे, 30 जून से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो इन क्लासेस को जरूर लीजिएगा, और ये आपको इसी चैनल पे मिलेंगी। ये गिफ्ट है RWA की तरफ से आपके लिए। YouTube पे कोई भी चीज अगर फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है और क्वालिटी के टीचर्स के साथ, तो निश्चित तौर पर वो गिफ्ट से कम नहीं है किसी भी बच्चे के लिए। रीजनिंग 2 बजे से, GK GS 4 बजे से, मैथ्स आपका 8 बजे से, और साइंस 9 बजे से होगी। तो क्योंकि साइंस का भी रोल अच्छा खासा है ना, तो साइंस की बेहतरीन टीम आपके सामने है। ठीक है, और ये टीचर्स की एक क्लास लेने के बाद इनकी क्वालिटी आपको समझ में आ जाएगी। तो ये प्रैक्टिस सेट जरूर कर लेना ALP वाले बच्चे, ये मेरी आपको पर्सनल सलाह है। बाकी मर्जी तो आपकी अपनी, और आप करोगे भी उसी से काम। तो अभी मैं इसको आपको एग्जाम की, अगर देखिए CBT 2 की बात, फिर मैं एग्जाम पे आता हूँ कि एग्जाम कब तक हो जाएगा। चलो पहले एग्जाम की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम का मैं पहले आइडिया दे चुका हूं वैसे तो, कि इस साल होने के चांसेस बहुत कम है। क्या अक्टूबर नवंबर में भी नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे भाई अक्टूबर तक तो SSC फुल्ली पैक्ड है। जो NTPC और ग्रुप D के वो एग्जाम आपसे पहले कराना चाहिए, क्योंकि वो पिछले साल की वैकेंसीज हैं।
एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल 12th वाला, उसका एग्जाम नहीं हुआ अभी, ग्रुप डी का एग्जाम नहीं हुआ, एएलपी की तो इस साल की वैकेंसीज हैं, तो आप बताओ, तो उनको पहले कराएंगी ना ऐसे आपका आरआरबी। तो एसएससी चूंकि बिजी है तो सारे लैब्स बिजी हैं, सारे कंप्यूटर लैब, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होना है, उन्हीं लैब्स में रेलवे भी कराती है। तो नवंबर दिसंबर में एसएससी ने सिर्फ दिल्ली पुलिस को ले रखा है, जो शायद उनका 30 दिन का काम है, तो 30 दिन वहां फ्री हैं, और वहां पे वो चाहे नवंबर के मिले या दिसंबर के मिले, उनमें रेलवे चाहेगा कि पहले ग्रुप डी और एनटीपीसी को खत्म किया जाए, और उनमें भी सिर्फ एक ही चीज खत्म हो सकती है, वो है एनटीपीसी। ग्रुप डी तो वैसे ही 2 महीने चलेगा, उसके बाद कहीं एएलपी का नंबर आएगा। तो इस साल चांसेस ना के बराबर हैं। तो चांसेस कब है फिर? नेक्स्ट ईयर इस एग्जाम के, ठीक है। पर चूंकि समय बहुत है, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा तैयारी में रहना चाहिए। इसलिए वो प्रैक्टिस सेट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, कि अगर आप 3-4 घंटे डेली इतना दे रहे हैं, चाहे आप एनटीपीसी, चाहे ग्रुप डी, चाहे एएलपी, इन सब के लिए कंबाइंड एक प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है एएलपी की तैयारी आपकी सफिशियंट हो रही है, जो होनी चाहिए। सीबीटी 2 में आपको पता है 2 पार्ट में आता है। सीबीटी 2 एक 90 मिनट का पार्ट होता है जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, एक पार्ट बी होता है 60 मिनट का जिसमें 75 क्वेश्चन होते हैं। 1/3 की दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग होती है। लेकिन जो आपका ये सीबीटी 2 का पार्ट बी है, ये आपका अपने टेक पार्ट से है, इसमें मात्र 35% अंक लेके आने हैं आपको, केवल 35%। आपका जो फिटर का ट्रेड है, जो आपका इलेक्ट्रिक का ट्रेड है, तो आपके ट्रेड से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 75, और 35% लाना इसमें टफ हो जाता है, जो बिल्कुल भी अपने ट्रेड से टच नहीं रहे। तो उन सब के लिए, और भाई इनके लिए तो पहले मैं इस ट्रेड के बारे में बता रहा हूं आपको। इस ट्रेड के लिए ना RWA टेक क्लासेस एक चैनल बनाया है हमने, तो ट्रेड की जितनी भी क्लासेस है ना, वो इस चैनल पे होंगी और फ्री होंगी। तो आप उसकी चिंता करिए ही मत। पिछली बार जो सीबीटी 2 हुआ, बच्चे ने बहुत पॉजिटिवली रेस्पॉन्स किया, हमने उसमें भी कराया, पर उस समय हमारे पास समय बहुत कम था, क्योंकि ये चैनल तभी तभी बना था। लेकिन इस बार हम शुरुआत से अंत तक आपके साथ रहेंगे, और पूरा आप फ्री देखेंगे पढ़ाते हुए हमें यहाँ पर, ठीक है। बाकी ये तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ फ्री होंगी। बाकी अगर हम आप कहो कि सर हमें तो पूरा एकदम हमारा ट्रेड 0 से स्टार्ट करना है, हमें 35% की, हमें 60-70% की तैयारी करनी चाहिए, 35 तो तब होगा। तो उसके लिए हमें अगर पूरा ट्रेड पढ़ना है, तो भाई हमने एक बैच भी लाए हुए हैं इसका, तो जिसमें ट्रेड और ये सारे सीबीटी 1, सीबीटी 2, सीबीएटी सब कुछ कंप्लीट करवाया जा सकता है। तो एएलपी का बैच RWA ऐप पर आप ढूंढ सकते हो, तो वो तेजस नाम से बैच मिल जाएगा आपको, तो उसको आप परचेज अगर करना चाहो तो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। फिलहाल मैं सीबीटी 2 जो पार्ट बी था उसके बारे में बता चुका हूं, वहां पे क्लासेस हैं या ऐप के थ्रू क्लासेस हैं, तो आप वहां पे हमें पार्ट बी में तभी एक्टिव देखोगे उस चैनल पे, तो जब आपका पार्ट ए हो जाएगा, मतलब सीबीटी 1 हो जाएगा, उसके बाद ही हम वहां एक्टिव होंगे ज्यादा, तो ठीक है। लेकिन अगर आपको अभी से कंप्लीट करना है तो फिर बैच एक मात्र ऑप्शन होगा। तो सीबीटी 2 पार्ट ए की अगर बात कर लेता हूं, तो इसमें क्या क्या आता है, क्योंकि देखिए 1.5 लाख बच्चा इसको देगा, 15 गुना बच्चे, तो 1.5 लाख बच्चे देंगे कि, और उसमें जो ज्यादा बच्चा मार्क्स लेकर के आएगा, इससे ही फाइनल सिलेक्शन होगा। क्योंकि सीबीटी 1 क्वालिफाई, सीबीटी 2 का पार्ट बी क्वालिफाई जो ट्रेड वाला है, और ये स्कोर करना है, इसमें जितना बेहतरीन स्कोर कर सको वो आपके सिलेक्शन को और आपका कौन सा जोन मिलेगा उस चीज को सुनिश्चित करेगा, ठीक है। तो मैथ्स 25 क्वेश्चन है, रीजनिंग 25 क्वेश्चन है, साइंस एंड इंजीनियरिंग ये क्या है, इसको तो सब जानते हैं, सीबीटी 1 में पढ़ेंगे तो इसकी टेंशन नहीं है, टेंशन सिर्फ इस पार्ट की है। तो इसके लिए हमने फुल्ली प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आप अभी से देखना चाहते हो कि भाई साइंस एंड इंजीनियरिंग कैसा होता है, तो उसके लिए रोजगार विद अंकित इसी मेन चैनल पे आपको पूरी प्लेलिस्ट दिख जाएगी। और आप कहोगे सर इसको तब ना पढ़ लें जब सीबीटी 1 हो जाए, तब भी पढ़ सकते हो, क्योंकि बेसिक तो फिजिक्स है इसमें, और कुछ इंजीनियरिंग का पार्ट है जो आपको चार्ट वगैरह से समझाया जाएगा। तो आप सीबीटी 2 और सीबीटी 1 में ऐसा उम्मीद है कि 2 से 2.5 महीने का समय कम से कम मिलेगा ही मिलेगा। तो उस दौरान भी ट्रेड को और इसको अच्छे से पढ़ लिया जाए तो ये हो जाएगा, अगर आपके मैथ रीजनिंग अच्छे हैं तो।
तो साइंस एंड इंजीनियरिंग पार्ट ये तब भी बहुत अच्छे से कवर किया जा सकता है, क्योंकि उस समय आपको सिर्फ लिमिटेड चीजें पढ़नी होती हैं। ठीक है, चलो। और तो इसकी जो कमी है इसको CBT 1 लेवल पे ही सॉल्व कर लो, ताकि ये तब ना पढ़ना पड़े। तो ये मैं आपको एक प्लान बता रहा हूं कि भाई इस तरह से आप तैयारी करिए तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो ALP के बच्चे जो ये कह रहे थे कि सर हमारे लिए कोई वीडियो नहीं लेकर के आते, तो भाई मैं आपके लिए भी उतना ही टच में हूं जितना बाकी बच्चों के, तो ऐसा बिल्कुल भी फील ना करें। तो ALP वाले बच्चे पूरा कनेक्टेड रह सकते हैं RWA से, और हम आपको बिल्कुल प्रमुखता से रखेंगे कि रेलवे में अगर आप ALP की तैयारी RWA से करने आए हैं तो आप बिल्कुल अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करिए, आप निश्चित तौर पे सफल होंगे। हमारी पूरी टीम आपको जान लगा के तैयारी कराएगी। RWA टेक चैनल से आपको जुड़ना पड़ेगा अगर आप ट्रेड टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।